इंद्र को क्षमा मांगने पर क्षमा कर दिया। भगवान ग्वाल वालों से कहते हैं कि तुम्हारे घर का मैं भोजन प्रसाद पाऊंगा। सारे ग्वाल वाल अपने अपने घर से कुछ ना कुछ लेकर के आए, लेकिन मधुमंगल बेचारा गरीब था। जैसे ही अपने घर में गया तो जाकर के देखा मां बीमार पड़ी है। 3 दिन की बासी कढ़ी एक पतीले में बनी रखी थी। उस कढ़ी को महाराज मधुमंगल उस पतीले को लेकर के चल दिया। मार्ग में पतीले को लेकर के जा रहा था सो भावना बदल गई कि मेरे सभी मित्र कोई माखन लेकर के आएगा, कोई मिश्री लेकर के आएगा, सब अनेक अनेक प्रकार के व्यंजन लेकर के आएंगे, लेकिन महाराज हम 3 दिन की बासी कढ़ी को लेकर के जाएंगे। अरे हमारे कन्हैया के मुंह का सबरा स्वाद बिगड़ जाएगा। उस मधुमंगल ने क्या किया कि एक वृक्ष के पीछे बैठ करके सोचा कि इस कढ़ी को अगर यहां फेंकते हैं तो इससे दुर्गंध फैल जाएगी, कन्हैया समझ जाएगा। तो उसने क्या किया कि वो 3 दिन की बासी कढ़ी मधुमंगल स्वयं पी गया। चाट चाट के पतीले से उसने कढ़ी को साफ कर दिया। मधुमंगल जाकर के पतीले को छुपा करके कन्हैया के पास जाकर के बैठ गया। भगवान ने सबके द्वारा लाई हुई ना तो रबड़ी को देखा न रसमलाई को देखा। भगवान ने देखा तो क्या देखा, मधुमंगल के होंठों पे जो कढ़ी खाई थी ना, वो कढ़ी होंठों पे लगी रह गई है। तो भगवान अपने जीभ से मधुमंगल के होंठों की कढ़ी को चाटने लग गए। अच्छा देखो, भगवान जब पृथ्वी पर बाल लीलाओं को करते हैं ना, तो उन लीलाओं का दर्शन देवता भी करते हैं। जब भगवान ने मधुमंगल के होंठों की कढ़ी को चाटा तो इस लीला का दर्शन कर रहे थे महाराज ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने जैसे ही होंठों को चाटा, भगवान ने होंठों को चाटा और ब्रह्मा जी ने उसको देखा दृश्य को, तो ब्रह्मा जी के मन में यह शंका हो गई, ये कैसा ब्रह्म है? ये ब्रह्म नहीं हो सकता है जो जीव की झूठन चाटता हो। वो कैसा ब्रह्म है? किसी की झूठन को चाटने वाला ये ब्रह्म नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी के मन में शंका हुई। तो जिस समय अघासुर से भगवान ने गोप ग्वालों को मुक्त कराया और भगवान अघासुर से युद्ध करने में लग गए, उसी समय ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने क्या किया कि समस्त गोप ग्वालों को चुरा करके ले गए और ब्रह्मलोक में बंधन बना दिया। ब्रह्मलोक में बंधक बना दिया। भगवान ने पुनः उसी स्वरूप में योग माया के द्वारा गोप ग्वाल बनाए। 1 वर्ष तक गोप ग्वाल ब्रह्मलोक में रहे। एक दिन ब्रह्मा जी कहीं घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए निकल गए। भगवान ने देखा कि आज ब्रह्मा अपने सिंहासन पर बैठे नहीं हैं, आज ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में नहीं हैं। भगवान ने ब्रह्मा का रूप धारण किया और ब्रह्मलोक में पहुंच गए और द्वारपालों से कहा कि सुनो, आजकल बहरूपिये बहुत घूम रहे हैं, आजकल बहुत बहरूपिये घूम रहे हैं, और हमारे जैसा स्वरूप धारण करके यदि कोई आए तो सावधान रहना। द्वारपालों ने कहा महाराज आप चिंता मत करें, आप जाकर के अंदर अपना राज्य कार्य संभालिए। भगवान गए और जाकर के महाराज ब्रह्मा के सिंहासन पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद घूम भ्रमण करके ब्रह्मा जी जैसे ही आए, द्वारपालों ने द्वार को रोक दिया। ब्रह्मा ने कहा अरे वाह,
हमारे ही द्वारपाल होकर के और हमारे ही महल में हमें जाने से रोकते हो? तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है क्या? द्वारपालों ने कहा, नहीं महाराज, हमें सब पता है। अरे आप जैसे बहरूपिये बहुत घूम रहे हैं, चलो भागो यहां से। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे वाह, हमारे ही महल में हमारे ही खाते हो और हम ही से कहते हो भागो यहां से, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। द्वारपाल ने कहा, आप नौकरी से निकालने वाले होते कौन हैं? हमारे मालिक तो भीतर बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या कहा? तुम्हारे मालिक भीतर हैं? ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद करके देखा तो महाराज सिंहासन पर मुरली मनोहर बांके बिहारी अपने वंशी की तान को छेड़ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु, आपकी माया को मैं समझ नहीं पाया, ये कौन सी माया है? भगवान बोले, सुनो, तुमने हमारे गोप ग्वाल चुराए हैं, इसलिए हमने तुम्हारा सिंहासन ही चुरा लिया है। ब्रह्मा जी ने द्वारपालों से कहा, सुनो, वो तुम्हारे ही मालिक नहीं है, वो हमारे भी मालिक हैं। भगवान आदेश कर दिया द्वारपालों को, उन्हें अंदर आने दो। ब्रह्मा जैसे ही अंदर पहुंचे, भगवान के चरणों में साष्टांग लेट गए। भगवान ने ब्रह्मा को दंडित किया। जब बहुत प्रार्थना की, बहुत स्तुति की, तब कहीं जाकर के ब्रह्मा को क्षमा किया और 1 वर्ष बाद गोप ग्वालों को ब्रह्मलोक से छुड़ा करके लेकर के आए।